अब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंड के अंदर जो शेयर कैपिटल थी सिर्फ उसका क्या बना रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब एक हेडिंग के अंदर जब बहुत सारी सब हेडिंग आ जाए तो उसे हम बैलेंस शीट में नहीं पूरा वहीं रख देते, उस पर हम लिख देते हैं नोट 1, नोट 1। अब बैलेंस शीट में लिख देंगे नोट 1 और नोट 1 बना के अलग से लिखेंगे, देखो नोट्स टू अकाउंट्स में 1 के अंदर ये चीजें। समझ में आ रही चीज? देखो अब देखो शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले कौन सी आई, ऑथराइज कैपिटल, और यहां टोटल में लाइन खींच दी जाती है। ऑथराइज कैपिटल को टोटल में काउंट नहीं करते, मैंने क्वेश्चन में भी पढ़ाया था, तो इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। ऑथराइज का मतलब ये सिर्फ थियोरेटिकल एंगल से है कि आपने कितने रुपए से अपनी बिजनेस को ऑथराइज कराया, मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा तुम पब्लिक से नहीं मांग सकते, ठीक है ना। उसके बाद इशूड, ये क्वेश्चन में दिया होता था ना, याद करो, इशूड शेयर कैपिटल। तो यहां पे जितने शेयर इशू हुए इनटू उसका फेस वैल्यू, हमेशा क्या रखना है, फेस वैल्यू, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं, फेस वैल्यू, ठीक है ना। और नीचे देखो दोनों कैटेगरी, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, दोनों का मल्टीप्लाई बाहर कर दिया, ठीक है। अब यहां भी टोटल में लाइन खींची हुई है, तो इशूड को भी नहीं लेते, लेकिन तब नहीं लेते जब इशूड और नीचे जो हम करने वाले सब्सक्राइब वो अलग अलग है। जैसे मान लो कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर और बिके सिर्फ कितने, 9,000, तो मैंने कहा था ना पूरा क्वेश्चन किससे होगा, 9,000 से। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया या पूरे शेयर बिक गए तो फिर इशूड ही क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब, ठीक है। अगर ज्यादा हो गया तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर लिखते हैं, जैसे मान लो पब्लिक कितने से आई, मैंने इशू किए 10,000, सब्सक्राइब हो सकते हैं ऊपर नीचे या बराबर, 3 केस याद करो। 10,000 शेयर इशू करे, 10 पूरे हो गए तो इशूड किसके बराबर हो गई, सब्सक्राइब के। 10,000 इशू करे, 9,000 आए तो 10 अलग 9 अलग, अब क्वेश्चन किससे चलेगा, 9 से। समझ रहे हो ना आप, तो वही चीजें प्रेजेंट करनी है। अब आप बोल रहे हो सब कुछ क्यों दिखा रहे हैं, भाई कंपनी जो बनाती है बैलेंस शीट वो किसके लिए बनाती है, शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर कौन है, मैं और आप हैं। कंपनी शेयर खरीदती है ना, पब्लिक खरीदते हैं ना उसके, तो मैं और आप कैसे ले लेंगे शेयर, हमने बोल रखा है, यानी कंपनी लॉ में लिखा है शेयर होल्डर को हर चीज खुला खुला साफ साफ दिखाओ, क्योंकि हर कोई कॉमर्स पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हर कोई 12th में बैलेंस शीट नहीं जानता, उसको समझानी पड़ेगी। तो आप पढ़ रहे हो ना, आप ही तो बनाओगे बैलेंस शीट कल कंपनी की, तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई देखो ऐसे, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर पूछ रहा है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये है खेल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ, इशू फेस वैल्यू पे नहीं, हमने तो 10,000 मांगे, उन्होंने 9,000 दिए, लेकिन बाद में मैंने क्या, डिफॉल्टर भी तो होते थे, कॉल्स इन एरियर याद करो। तो ये वही वाले लोग हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर क्या हो रहा है, देखो लेस हो रहा है कॉल्स इन एरियर, और प्लस क्या हो रहा है, फोरफिटेड शेयर। अब याद रखो, अभी क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऐसे करना है, कॉल्स इन एरियर लेस, फोरफिटेड शेयर माइनस। अब ये क्या आ रहा है नीचे, अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट अगेन शेयर कैपिटल। अब जो नेट अमाउंट आएगा वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, नोट 1 में आएगा शेयर होल्डर। डायरेक्ट अमाउंट। तो आप बताओ बैलेंस शीट पूरी बनाने को आ सकती है 12th में, नहीं, सिर्फ कौन सी, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट, मतलब एक कंसाइज बैलेंस शीट, पूरी नहीं बनाओगे आप, समझ गए। पूरी बैलेंस शीट आपके 12th पूरे एग्जाम में नहीं, सिर्फ वही 3rd बुक में एक जो बैलेंस शीट थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कौन चीज कहाँ आती है। इशू 10,000 कर दिए और ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा इशूड कैपिटल नहीं हो सकती, इशू जितनी होगी उससे सब्सक्राइब ज्यादा नहीं हो सकती, और सब्सक्राइब से ज्यादा पेड अप कॉल्ड अप नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, अगर कंपनी रजिस्टर्ड ही 10 लाख से हुई है तो पब्लिक से 10 लाख रुपए ले सकती है या 10 लाख से कम। अब 10 लाख रुपए कंपनी इश्यू कर दी कि 10 लाख रुपए शेयर हमारे ले लो, अब 10 लाख से ज्यादा शेयर दे सकती है, नहीं, ये तो कम या बराबर है ना। अब जितनी कंपनी ने मांगी, ऐसा बोल सकते हो और एक डिफॉल्टर था उसने 11 लाख नहीं दिए, अरे जब इशू ही 10 लाख करे थे, ये समझ रहे हो। यानी शेयर कैपिटल याद करो, 11th बिजनेस स्टडी में भी थ्योरी थी ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस में था, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये वही चीजें तो हैं, ठीक है। तो ये अब हमें बैलेंस शीट में ये बनानी। अब क्या चीज बची, अब आप याद रखना है, अब 12th में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैक्सिमम क्या बचाना पड़ेगा, बैंक दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, बैंक, क्योंकि बैलेंस शीट में इस चैप्टर में आपको ये फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग ये सब नहीं पूछेगा, वो बोलेगा इतनी चीज की बैलेंस शीट बना। तो एंट्री याद करो, शेयर कैपिटल या बैंक, शेयर कैपिटल या बैंक, या कॉल्स इन एरियर, फॉर फीचर, कैपिटल रिजर्व, इतनी ही चीजों को बैलेंस शीट में दिखाना है। ऊपर लिख देना बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना, और फिर नोट सिर्फ किसका बनाना, शेयर कैपिटल।
ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन।